मीठे दरिया की मछली उसने जब संसार में अपना पहला नन्हा सा कदम लिया तो दादी ने उसकी झील सी गहरी और मछली जैसी बड़ी सुंदर आंखें देखकर बड़े प्यार से उसका नाम मीनाक्षी रखा, अर्थात मछली जैसी आंखों वाली। पूरे घर की लाडली मीनाक्षी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, लोगों की स्वयं के ऊपर टिकती ठहरती निगाहों से उसे ये एहसास हो गया कि वह बला की सुंदर है। चपक रंग, तीखे नैन नक्श, साँचे में डली काया और कमर तक झूलते काले घने लहराते बाल। रोमांटिक उपन्यास पढ़कर युवा होती मीनाक्षी के सपने देखती कि किसी दिन कोई सजीला राजकुमार आकर उसे ब्याह ले जाएगा और उसे रानी बनाकर रखेगा। मीनाक्षी के सपने पूरे हुए जब आईएएस अधिकारी सूरज से उसका ब्याह हुआ। धूमधाम से ब्याह संपन्न हुआ। होने के पश्चात मीनाक्षी ने बड़े अरमानों से सूरज की कोठी में कदम रखा। सपनों की दुनिया में विचरती मीनाक्षी उस समय कठोर सातल पर आ गिरी जब उसे पता चला कि सूरज व बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के जैसे कई दुर्गुण हैं। वह सिगरेट, शराब और शबाब का शौकीन है। पहली रात ही सूरज ने शराब के नशे में दूध तो मीनाक्षी का घूंघट उठाते हुए कहा था, तुम बहुत सुंदर हो मीनाक्षी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे बहुत काम आएगी। मुझे बड़े अफसरों और नेताओं से अपना काम निकलवाने के आसानी होगी। तुम्हें भी मेरी हाई सोसाइटी में मूव करने के लिए सिगरेट और शराब की आदत डालनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? पत्नी हूं मैं आपकी। मेरा सम्मान की रक्षा करना आपका दायित्व है और आप स्वयं मुझे ये नहीं कह पाओगे। मीनाक्षी की रुलाई फूट पड़ी। उसके इनकार के बदले में सूरज ने अपनी जलती हुई सिगरेट से मीनाक्षी की देह पर अनगिनत निशान बना दिए और क्रूरता से हंसकर बोला, जब मेरी बात नहीं मानोगी यही पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। मछली को जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालना चाहिए। अब मीनाक्षी की स्थिति उस मछली की तरह थी जो एक दुर्गंध तालाब में रहने को मजबूर थी। वह अपनी परेशानियों, अपनी पीड़ा अपने माता-पिता से भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके हृदय रोगी पिता ये आघात नहीं सहन कर पाएंगे। कुछ महीनों बाद सूरज का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया था। नए शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में सूरज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान था। शहर के सभी बड़े पत्रकार समारोह में उपस्थित थे। मीनाक्षी सदा की तरह अपनी साड़ी का आंचल अपने इर्द गिर्द लपेटे चुपचाप स्टेज पर बैठी थी। सूरज को महिलाएं पहना जा रही थी और उसकी कमठता के किस्से हवाओं में गूंज रहे थे। तभी अचानक एक महिला पत्रकार ने प्रश्न उछाला, मैं महिला दिवस के अवसर पर मैडम के विचार जानना चाहती हूँ। सूरज कुछ बोल पाता ये मीनाक्षी को रोक पाता उससे पहले ही मीनाक्षी ने माइक हाथ में लेकर बोलना आरंभ किया। आप देख रहे हैं कि मैंने साड़ी का आंचल अपने चारों ओर लपेट रखा है। ऐसा करना शालीनता की निशानी नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरा भी मन करता है कि मेरा आंचल खुली हवा में लहराए, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से आपको मेरे शरीर पर बड़े पड़े वह अगिनत घाव और निशान दिख जाएंगे जो मेरे कलेक्टर पति की देन है। पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं स्वयं से ये वादा करती हूँ कि अब मैं अपने अस्तित्व और अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूंगी। अब मेरा भी आंचल होगा, हवा से बातें करेगा, कहकर उसने अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ा आंचल का दूसरा सिरा छोड़ दिया। एक पल के लिए हाल में सन्नाटा छा गया, परंतु दूसरे ही पल सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज मीनाक्षी ने यह दुर्गत तालाब सदा के लिए छोड़ दिया और एक जानी मानी पत्रकार के रूप में ताजे मीठे दरिया की मछली की तरह उन्मुख तैर रही है। या आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट और चैनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। प्रभु